इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है, जो कि भगोड़ी हमेशा से कहती है, और भगोड़ी का भाई वो भी हमेशा से यही बात कहता है कि वो भारत के बच्चे हैं। ठीक है, जो भगोड़ी के बच्चे हैं, हैदर के जो बच्चे हैं, उसको ये बोला जाता है कि वो भारत के बच्चे हैं और सचिन उनका लीगल बाप है। देखिए ना, तो सचिन ने उनको गोद लिया है, जो लीगल बाप कहलाएगा वो। दूसरी चीज़, एक ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसको आप सुनकर खुद भी दंग रह जाएंगे और कहेंगे क्या ये सब चीज़ें रियल में है। जी हाँ, बिल्कुल ये सब रियल है और सच्चाई मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि जो पाकिस्तान के जो बच्चे होते हैं वो इंडिया में मान्यता, नागरिकता उनको नहीं मिल सकती जब तक कि वो 21 साल के नहीं हो जाते। पहली बात आप समझिएगा, जो कि बार बार कहा जाता है ना कि पाकिस्तान के हैदर के बच्चे भारत में आ गए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, भगोड़ी को नागरिकता मिलनी चाहिए। तो एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा देती हूँ, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देती हूँ। एक पाकिस्तानी आदमी और हिंदुस्तानी लड़की ने, दोनों ने मिलकर शादी की। शादी करने के बाद 4 साल तक उनकी शादी चली, 3 से 4 साल तक। फिर उनके बीच में कुछ मतभेद ऐसा होने लगा तो दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने से पहले उनका एक बेटा था जो 3 साल का बच्चा था, पर 3 साल के बेटा था वो 3 साल का हो चुका था और उसको वो एलिजिबल था कि वो पाकिस्तानी है, क्योंकि सरनेम बाप का लगता है, माँ का सरनेम नहीं लगता। ये लोग आप बखूबी तरीके से जानते हैं। इसीलिए उसको इंडियन होने के लिए 21 साल का वेट करने पड़ेगा उस बच्चे को, जब भी वो भारत की नागरिकता उसको मिलेगी, वरना नहीं मिल सकती। एक बाप का इतना बड़ा रोल होता है, कहते हैं ना सरनेम लगता है, तो बाप का जो सरनेम होता है उसकी पावर आज तक इसको नहीं पता लगी है। वकील साहब ने शायद इसको अच्छे से पढ़ाया नहीं है कि क्या चीजें कैसे होती हैं। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो चलो चलते हैं सीधा, वो क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसको आप सुनने के बाद खुद भी कहेंगे क्या ये सब चीजें रियल है। तो जी बिल्कुल रियल है, प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करूंगी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो चलो चलते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, आप ये देखें वीडियो। अब उनका क्या होगा? इसका जवाब हम 28 मार्च 2023 को कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा दिए एक जजमेंट से ले सकते हैं। उस आयशा मलिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में आयशा मलिक एक इंडियन थी जिसने एक पाकिस्तानी से शादी किया था और उससे उसको एक बच्चा भी था। पर 2014 में यूएई में रहते समय आयशा और उसके पति ने डाइवोर्स लिया। उनके बच्चे की कंप्लीट कस्टडी आयशा को मिली अलोंग विद अ प्रॉब्लम। दरअसल क्योंकि उस बच्चे के पिताजी पाकिस्तानी थे, ऑटोमेटिकली उस बच्चे के पास भी पाकिस्तानी सिटीजनशिप आ गई और इससे अल्टीमेटली आयशा और उसके बच्चे को इंडिया में लौट आने में प्रॉब्लम्स होने लग गई। और फाइनली फिर आयशा ने यूएई में स्थित इंडियन कॉन्सुलेट से मदद मांगी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इंडियन कॉन्सुलेट ने उस बच्चे को टेम्पररी इंडियन पासपोर्ट दे दिया, जिसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर इंडिया आई और कर्नाटका में रहने लगी। अब इस सबके बाद इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए आयशा इस केस को कर्नाटका हाई कोर्ट के पास लेकर चली गई, बट वहां पर उसके सारे एक्सपेक्टेशंस पर पानी फिर गया। जस्टिस एम नागा प्रसन्न ने आयशा के पिटिशन यानी अपने बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दिलाने के पिटिशन को डिसमिस कर दिया और अपने इस जजमेंट का एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि इंडिया और पाकिस्तान की सिटीजनशिप लॉज में डिफरेंस है। पाकिस्तानी सिटीजनशिप एक्ट 1951 के अनुसार पाकिस्तान का कोई भी सिटीजन 21 के एज के पहले अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस यानी कि छोड़ नहीं सकता, यानी कि आयशा का बच्चा 21 साल की उम्र तक पाकिस्तानी ही रहेगा, चाहे जो चाहे कर लो। और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार इंडिया में एक साथ 2 कंट्रीज की सिटीजनशिप या सिंपली डुअल सिटीजनशिप लीगल ही नहीं है। मीनिंग क्योंकि आयशा का बच्चा 21 साल का होने तक कंपलसरीली पाकिस्तानी सिटीजन है, वो तब तक इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई तक नहीं कर सकता है। एंड द सेम गोज विद सीमा's केस एज वेल। सीमा के चारों बच्चों की भी उम्र 7 साल से कम है और इसीलिए फिलहाल उनका सिटीजनशिप पाकिस्तानी ही रहेगा। ये एकदम करंट मैंने सर्च किया था, एकदम करंट डेट पे है जो इसमें आयशा वर्सेस अहमद मलिक का है। जो इसकी माँ भी खुद हिंदुस्तानी थी, उसमें मतलब कि उसको नहीं मिल रही है। ये मतलब कि 28 मार्च, अगर जिसको देखना है आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, 28 मार्च 2023 का है। ये टोटली मतलब ऑनरेबल जस्टिस एम नागप्पा का है। उसने मतलब कि इस तरीके के सारे ऑर्डर्स दिए हैं कि उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, उनको खारिज कर दिया गया। वो भी 21 साल तक, वो भी लीगल आई थी तब की बात कर रहा हूँ। ये तो इनलीगल आई है, तो ये बच्चे कैसे इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है? जब सिटीजनशिप ही नहीं मिलेगी
तो फिर यहाँ पे रखना इम्पॉसिबल है। तो ओरिजिन ऑफ कंट्री में उसे भेज दें, क्या फायदा उसे यहाँ रख के। ये देखें, ये देखें, इसमें आप पढ़े क्या लिखा हुआ, पढ़े आप? The MLATS in criminal matters are the म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी जो एक होता है, जिसमें द MLATS इज ए क्रिमिनल मैटर आर द बायलैटरल ट्रीटीज इंटर्ड बिटवीन द कंट्रीज फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस। उसके बाद फिर लिखा हुआ दीज एग्रीमेंट्स अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ एविडेंस, जो एक्ट ऑफ एविडेंस की जो बात कर रहे थे एपी सिंह, वो एंड इंफॉर्मेशन इन क्रिमिनल एंड रिलेटेड मैटर्स बिटवीन द साइनिंग कंट्री। यानी कि अगर ये जो है एंड द म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है, ऐसा कुछ भी साइन नहीं किया गया है वो भी पाकिस्तान से कि कोई भी क्रिमिनल मैटर हो या कोई भी एविडेंस एक्ट हो जो आपके कहने पे वो मतलब कि वो प्रोसीडिंग करेंगे। आप समझ रहे हो? हाँ एक मिनट, हाँ, तो ये एक तरीके से आप समझो कि हर एक कंट्री में है, साइन हुआ है, लेकिन आप ये देखो, मैंने ये देखा है, ये देखो आप, ये देखो जैसे कि MLTS जो ट्रीटीज है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ट्रीटीज बिटवीन रिपब्लिक ऑफ इंडिया यूक्रेन से है, मंगोलिया से है, कजाकिस्तान से है, अफगानिस्तान से है, और उसके बाद रसिया से है, और उसके बाद टर्की से है, और उसके बाद ओमान से है। लेकिन आप समझो मतलब कि इतने और भी बहुत सारे, यानी 42 कंट्रीज यहाँ पे देखें। द MLTS criminal matters are the bilateral treaties entered between the countries for providing international cooperation and assistance. The India has entered into a mutual legal treaties agreement with 42 countries. यानी 42 कंट्रियों के साथ उन्होंने ट्रीटीज किया है, साइन किया है, लेकिन उसमें कहीं पर भी पाकिस्तान का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। जहां तक मैंने देखा कि वहां पे कहीं पर पाकिस्तान का तो कहीं साइन हुआ ही नहीं है। तो फिर वो किस तरीके से वो बातें कह रहे हैं कि उसके साथ ये हुआ, मतलब मैंने प्रोसीडिंग कर दी और हमारी गवर्नमेंट बात मानेगी, ये करेगी, वो करेगी। आप समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ, समझ रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा कोई साइन तो है नहीं, ऐसा कोई साइन तो है नहीं कि उस बेसिस पे गुलाम हैदर पे वो कोई एक्शन लेंगे। गुलाम हैदर की बात कर रहे हैं, गुलाम हैदर पे टोटली फेक कन्वर्जेशन इनक्लूड बाय दी एपी सिंह। ठीक है, ये दबाना चाहता है जो हम लोग जो जितने भी झूठ है ना, यूट्यूब चैनल है ना, बातें करते हैं उसको यूट्यूब में उसकी सपोर्ट करते हैं, उसको दबाना चाहता है और कुछ नहीं है यार। क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्या कर सकता है? वही तो ये जो है यहाँ पे जो बातें हो रही है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज के, अगर पाकिस्तान से अगर ऐसा कुछ रहता तो सबसे पहले तो पता चलता ना लोगों को कि क्या है क्या नहीं, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन आपने इसे यहाँ पे क्लियरली मैं लिख दिखा देता हूँ, द MLTS इज ए क्रिमिनल मैटर्स एट द बायलैटरल इंटरेस्ट, ये तो है ही। उसके बाद फिर द अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ एविडेंस एंड एक इंफॉर्मेशन क्रिमिनल and related matter between the signing countries. Benefits क्या? Investigation and prosecution of crime. It will enhance the effectiveness of both the countries in investigation and prosecution of crime. आप समझ रहे हो? ये मतलब कि वहां पे ऐसा कोई साइन ही नहीं है इस चीज के बारे में, फिर भी वो इस तरीके की बातें करते हैं। मोस्टली हमारी पाकिस्तान से कोई ज्यादा ट्रीटी नहीं है, कुछ 2-4 मुद्दे हैं जिनके ऊपर ट्रीटी है, बाकी मोस्टली हमारी उनके साथ कोई ट्रीटी नहीं है, कोई ट्रीटी साइन नहीं है, क्योंकि हमारा भाई वो एक क्यों कह रहे हैं कि टेलीफोनिक, तो वो क्यों कह रहे हैं कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है? ये देखें, मैंने ये देखा, मैंने ये सर्च किया, ये देखें, मैंने ये लिखा है यहाँ पे, ये देखें, डज नॉट हैव, देखिए इंडिया मतलब कि ये जो MLTS जो है डज नॉट हैव एनी ट्रीटी विथ इंडिया, इंडिया हैज नो एक्सट्राडिशन ट्रीटी विथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, मालदीव एंड म्यांमार एंड पाकिस्तान। आप देखो यहाँ पे लिखा हो एंड पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के बारे में बात करें। फॉर साइनिंग ऑफ एक्सट्राडिशन ट्रीटी विद एनी कंट्री म्यूचुअल एंड कंसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएटिंग नेगोशिएशन थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल। यहाँ बस म्यूचुअल जो कंसेंट हो सकता है वो डिप्लोमेटिक चैनल से हो सकता है, और अब कोई एडवोकेट कहे या कोई भी कहे उसके कहने से थोड़ी हो जाएगा कि यार गुलाम हैदर को पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब इस तरीके से उसके कहने पे थोड़ी एक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, मालदीव, म्यांमार एंड पाकिस्तान, यहाँ पे मैंने सर्कल कर रखा है,
पाकिस्तान। क्लियरली यहाँ पे कोई ट्रीटी साइन नहीं है। इस तरीके से वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल ही झूठा निराधार है। जी बोले आप। और जब ये फ्री होता है ना, कोई काम नहीं होता इसको। जब कोई काम नहीं होता तो फिर देखता है, फिर इसकी थॉट्स होती है भाई मैं क्या करूं यार, अभी मैं ये वाली ट्रिक खेलता हूं, है ना, दुनिया को डराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बीच में लोग डर भी जाते हैं ना इससे इससे जैसे चाचा जी हमारे कहीं इधर भागते हैं, कभी बंदर बंदर शॉप, कभी उधर चलते हैं, कभी उधर चलते हैं, कभी उस पेड़ में कूदते हैं, कभी इस पेड़ में कूदते हैं। ये डराने की कोशिश है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। पहले तो ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता है, हमारा एनिमी कंट्री है, हमारा मिलिटेंट देश है, वो हमारे साथ, उसके साथ ऐसे संबंध नहीं है। इतनी तेरे साथ बात कौन करेगा फिर उधर से? हाँ। अभी क्या न्यूज है? अभी और क्या न्यूज है? हाँ? न्यूज बस यही था कि तो आशा करूंगी कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। जो मैं कहना चाहती थी वो आप समझ गए होंगे। तो ये जो झूठ भगोड़ी से छुपाया गया था ये अब सामने आ चुका है। और जब आपको पता है झूठ सामने आता है तो क्या कहलाता है, ठीक है ना, बताने की ज़रूरत नहीं होती है। पर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जो चीज़ें हमारे कानून में रखी गई हैं तो उन सब चीज़ों को हम रिस्पेक्ट करते हैं और अपने कानून पे पूरा भरोसा है कि जो होगा अच्छा होगा और हमारा कानून हमारे भारत के लिए न्याय ज़रूर करेगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। दो में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और आपके कमेंट्स मैं रीड भी करती हूँ, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सच सच होता है और सच का साथ आप लोग देंगे ना, मुझे पूरा भरोसा है।